Hello, bachcho. Let's read the question. The organization which publishes the red list of species is A. WWF, B. ICFRE, C. IUCN या D. UNEP. तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है टू पब्लिश द रेड लिस्ट ऑफ स्पीशीज। तो इसके लिए हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा रेड लिस्ट ऑफ स्पीशीज एंड उसके रिलेटेड ये ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, तो फर्स्टली रेड लिस्ट ऑफ स्पीशीज क्या है? ये इंडिकेटर है ऑफ द कंजर्वेशनल स्टेटस of animal, plants and fungal species. Conservational status इसका मतलब है कि what is the risk of extinction of a species. Extinction यानी कि जो species है क्या वो अर्थ पर खत्म होने पर है, उसके इंडिविजुअल्स अबांडेंस यानी कि ज्यादा में है, या वो स्पीशीज बहुत ही कम गिनती में आ रही है, तो उसका मतलब है रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। अब अगर हम अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस देखेंगे तो फर्स्ट वाला ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। अब वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ये एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द कंजर्वेशन, रिसर्च एंड रिस्टोरेशन ऑफ द एनवायरनमेंट। तो ये एंटायर एनवायरनमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्रोटेक्शन एंड अलग अलग जो रिसर्च होती है, मेनली टू डिक्रीज द पोल्यूशन। व्हाट इनिशिएटिव्स क्या किया जा सकता है टू डिक्रीज वेस्ट कंजम्पशन, then it helps in fighting climate change and also protection of endangered species. Endangered species यानी कि जो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं वो एक्सटिंक्ट होने के ज्यादा करीब है क्योंकि उनकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम है। अब वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ये रेड लिस्ट को यूज करते हैं, उसका जो डेटा है उसे यूज करते हैं ताकि ये पता कर सकें और एफर्ट्स कर सकें कि कौन सी स्पीशीज को बचाना है, किस स्पीशीज के लिए पॉलिसीज बनानी है, उसके लिए फॉर कंजर्वेशन। तो दे डोंट पब्लिश, ये पब्लिश नहीं करते, ये रेड लिस्ट डेटा को यूज करते हैं। फिर आता है नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जो कि है ICFRE. ICFRE stands for Indian Council for of Forest Research and Education. अब ये एक जैसे कि नाम बताता है ये एक इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट का, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉरेस्ट रिसर्च। फॉरेस्ट में से कौन कौन से प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, किन्हें कंजर्व करा जाता है,
तो फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी भी और फॉरेस्ट एजुकेशन भी। तो ये मेनली रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉरेस्ट्री सेक्टर। So this has nothing to do with the red list. फिर नेक्स्ट आता है IUCN। IUCN भी एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है that stands for International Union for Conservation of Nature। तो जैसे कि इसका नाम बताता है, दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर कंजर्विंग नेचर। तो ये ऑर्गेनाइजेशन स्टडी करता है अलग अलग स्पीशीज को to find or evaluate the species that are at a risk of extinction. That means this organization is responsible for the red list of threatened species. इसलिए इस लिस्ट को IUCN लिस्ट भी कहा जाता है। That tells us, जैसे कि हमने बोला था, the status, the extinction or the risk of extinction for different species. Last organization है UNEP, that stands for United Nations Environment Program। ये भी एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है that is responsible for different environment related initiatives। ये ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है टू कर्ब क्लाइमेट चेंज, working on ecosystem management, and also रिसोर्स को अच्छे से यूज कैसे करना, यानी कि रिसोर्स एफिशिएंसी। ओके, तो UNEP along with the IUCN, they help in promoting the biodiversity conservation। तो क्विकली लेट्स गो बैक टू आवर क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करता है रेड लिस्ट ऑफ स्पीशीज को। WWF। WWF जो है हमने पढ़ा दैट इट यूजेस द रेड लिस्ट डेटा, सो ऑप्शन नंबर ए इज नॉट करेक्ट। ICFRE हमने पढ़ा ये फॉरेस्ट्री सेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो दिस इज नॉट ICFRE। IUCN हमने क्लियरली पढ़ा, दिस हेल्प्स इन द रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेन्ड स्पीशीज पब्लिकेशन एंड स्टडीज द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। तो IUCN is the correct answer, option C, IUCN। UNEP is for the environment initiatives, तो UNEP भी गलत आंसर है। Okay, hope you all understood this well. Best of luck.